हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह बहुत तेज़ बारिश थी। मैंने अपनी बालकनी में देखा 6:30 पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उसके बाद वेदर थोड़ा थोड़ा अच्छा मतलब ठंडा हो गया। तो हवा में भी ठंडक थी, तो अच्छी लग रही थी हवा। तो चलिए आज मैं बात करूँगी जो हमारे घर के अंदर हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनके बारे में। हमारे घर में भी मेरे मदर इन लॉ है, तो उनकी भी मतलब 75 के करीब एज है। तो जैसा होता है ना कि हम जब कभी कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक घर में बुज़ुर्ग है, उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं लोग कर रहे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स, या उसको खाना टाइम पे नहीं दे रहे, या वो बुलाती है या वो चाहती है कि मेरे पास सब बैठे, कोई नहीं बैठा। तो हमको वो चीज़ें देख के ना बहुत एक प्यार सा उमड़ता है बुज़ुर्गों के लिए कि हाय ऐसा क्यों मतलब हो रहा है, क्यों नहीं मतलब सब उनकी केयर करते या सब उनको देखते या सब उनको प्यार करते हैं। देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो घर के अंदर बुज़ुर्ग इंसान है ना, सब बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये होता है कई बार कि मतलब हर कोई जो है ना अपने कामों में बिज़ी है, तो बिज़ी होने की वजह से नहीं टाइम दे पाते, नहीं बैठ पाते। लेकिन वही है कि जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे घर में मेरे मदर इन लॉ है, 74-75 के करीब है। तो जैसे वो अपने रूम में सोती है, तो उनको ये होता है कि बच्चे मेरे पास मतलब मेरे पोता पोती जो है वो मेरे पास सोए या मेरे पास बैठे या मेरे से बातें करें। लेकिन बच्चों के एक अपने वो होते हैं कि नहीं, अभी स्कूल का होमवर्क है या हमें कहीं पे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जाना है, या अपनी उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनकी अपना उस टाइम का एक बहुत मतलब ज़रूरी काम होता है। तो फिर उनके अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि बहू भी मेरे पास नहीं बैठती, सारा दिन काम में लगी रहती है। उन्हें भी पता है घर में काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगी कि हाँ देखो, घर की बहू है, उसके पास बहुत सारे काम हैं। वो एक अकेली पूरी फैमिली देखनी है, पूरा घर संभालना है, बाहर का भी भाग दौड़ है। जो बेटा है वो बाहर के कामों में बिज़ी है, वो जॉब कर रहा है, उसका अपना वर्क है, उसमें वो बिज़ी है। ठीक है, बच्चे अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं। मदर इन लॉ मतलब वो बुज़ुर्ग इंसान वो सोचता है कि अगर मेरे पास नहीं बैठते तो कम से कम कभी कभार, चलो रोज़ नहीं, कभी कभार तो आके बैठे। तो जब भी वो नीचे जाती हैं तो उनको ये होता है कि 5 मिनट 10 मिनट बहू मेरे पास आए, बैठे, मेरे से बात करे। वो खुद भी कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जब मैं मतलब बैठी हूँ तो 5-10 मिनट आके मेरे साथ बातें तो करो। ये मतलब उनका सिर्फ एक ये रहता है। लेकिन उनकी भी ठीक है, क्योंकि देखो जब इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है वो काम तो इतना नहीं कर सकता जो उसने अपने वक्त में इतने काम किए होते हैं, बट अब वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की जो बैकबोन है उस फ़र्क आ गया, तो वो जिससे वो विदाउट बेल्ट वो चल नहीं सकती है, बहुत मतलब हिलती हैं वो। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उनको ये रहता है कि मतलब कि खाली वक्त में मेरे पास आकर सब बैठे मुझसे बातें करें। तो हर कोई जो है ना बिज़ी रहता है, तो किसी के पास टाइम नहीं होता उनके पास बैठने के लिए। पर एक इवनिंग में उनको एक इंतज़ार रहता है कि बेटा आएगा, वो मेरे पास बैठेगा 5 मिनट। बेटा भी बोल देता है कि नहीं मम्मी आज मैं थक गया, मैं ऊपर अपने रूम में जा रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि नहीं, 5 मिनट्स हमको देना चाहिए। बिकॉज़ जब इंसान ज़िंदगी में नहीं रहता तब हम उसकी बातें सुनकर उसके बारे में सोच के बहुत रोते हैं, बट जब वो हमारे सामने होता है, वो कोई भी हो, तो हम इतनी केयर नहीं कर पाते। केयर ऐसा नहीं है कि मेरे घर में उनकी केयर नहीं होती, उनकी बहुत केयर होती है। उनको जो चीज़ खाने का मन करता है उनके लिए वही उनका बेटा बनवाता है। मतलब कि जो उनका मन है खाने का तो वो बोलती हैं, तो वही हमारे घर में बनाते हैं। और जैसे कभी कुछ मन है, वैसे उनको शुगर है लेकिन कभी कभार उनका मन करता है कि नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो वो भी उनको ला के देते हैं थोड़ी बहुत खाने के लिए। वैसे बहुत केयर करते हैं। तो मैं घूम फिर के बस पता मैं यही चीज़ें मतलब कहती हूँ कि हमें मालूम है हम बहुत बिज़ी हैं अपनी लाइफ में। 5 मिनट में भी अगर हम बैठे तो हमें लगता है कि नहीं ये टाइम हमारा ख़राब हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तो लेकिन अगर पूरे 12 घंटे में अगर आधा घंटा फैमिली का हर एक मेंबर निकालेगा तो हो सकता है उनका दिल लगेगा।
चाहे वो घर के बच्चे हों या बड़े हों या मैं ही हूँ। मैं ही कई बार बोल देती हूँ कि नहीं मम्मी जी मेरे को ना कहीं बाहर जाना बहुत ज़रूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ फिर आपके पास बैठूँगी। फिर वो आते आते मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं नहीं बैठ पाती। बट अभी जैसे मैं बेड पर हूँ तो वो मेरे रूम में आती हैं, बैठती हैं, तो मेरे साथ बहुत देर तक बैठी हुई बातें करती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे दिन भर में ना एक सिर्फ उनको यहाँ पे प्यार कर दो और एक अच्छी सी हक दे दो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो। उनको हक करने से पता है मैंने ये महसूस किया है कि उनको बहुत प्यार आता है। वो मतलब बहुत मतलब उनके अंदर ना बहुत जैसे होता है ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मतलब मुझे बहुत वो किया जा रहा है। क्योंकि देखो अगर वो खाना खाने बैठी हैं, उनकी सब्ज़ी में नमक कम है तो वो बोल देंगे कि थोड़ा सा नमक दे दो। हम बोल देंगे नहीं नहीं ठीक है, इतना ही खा लो, आपकी सेहत के लिए यही सही है। हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये बोल देंगे कि आज मेरी चाय में ना थोड़ी पत्ती कम थी तो थोड़ी पत्ती और लगा दो। नहीं मम्मी जी ऐसे ही पियो, अच्छा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको दूध में पत्ती लगा के दी, आप ऐसे पियो, ठीक है। मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम लोग जो है ना कि अपनी मतलब इन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, जैसे उनको वॉक करने के लिए मन है, वो बोल देती हैं मेरे साथ कोई चल दो, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं मम्मी जी बेल्ट बांध के जाओ, धीरे धीरे जाओ, आप अपने आप घूमने की कोशिश करो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप धीरे धीरे जाओ, तेज़ी से मत जाओ। अगर आपको तब भी लगता है तो कहीं पर जगह आप बैठ जाओ और फिर थोड़ी देर में धीरे धीरे उठ के फिर आप आओ, तो उसमें भी वो ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे आज उनका मन है कोई एक अलग सी सब्ज़ी खाने का, जैसे एक स्पेशल कुछ बोल दिया आज ये बना दो, तो हम बोल देंगे मम्मी जी देखो आज तो अब देर हो गई है, तो ऐसे करते हैं हम कल बना देंगे आपके लिए वो सब्ज़ी। तो फिर हम बोलेंगे चलो ठीक है कल बना देना। मतलब ये ना छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम इग्नोर करते हैं, तो हम नहीं उन चीज़ों को वो करते। बट पता है अंदर से जैसे हम बेड पे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत से जब हम बेड पे लेट जाते हैं ना, तब हम भी ये रियलाइज़ करते हैं कि हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। हाय मैं क्यों किसी को कह रही कि मुझे पानी भी ला के दे दो, हाय मैं क्यों किसी को कह रही कि मेरे को खाना भी बेड पे दे दो, बिकॉज़ उस टाइम पे तुम लाचार हो, तुम नहीं कुछ कर सकते ना। तो ऐसे ही उनको भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग मम्मी पापा हैं, उनको भी ये फ़ील होता है कि हम किसी पे डिपेंड ना रहे। मतलब हम तो उनको ये रहता है कि मतलब कि खाली वक्त में मेरे पास आकर सब बैठे मुझसे बातें करें। तो हर कोई जो है ना बिज़ी रहता है, तो किसी के पास टाइम नहीं होता उनके पास बैठने के लिए। पर एक इवनिंग में उनको एक इंतज़ार रहता है एक इंतज़ार रहता है कि बेटा आएगा, वो मेरे पास बैठेगा 5 तक। बेटा भी बोल देता है कि नहीं मम्मी आज मैं थक गया, मैं ऊपर अपने रूम में जा रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि नहीं, 5 मिनट्स हमको देना चाहिए, बिकॉज़ जब इंसान ज़िंदगी में नहीं रहता तब हम उसकी बातें सुनकर उसके बारे में सोच के बहुत रोते हैं। बट जब वो हमारे सामने होता है, वो कोई भी हो, तो हम इतनी केयर नहीं कर पाते। केयर ऐसा नहीं है कि मेरे घर में उनकी केयर नहीं होती, उनकी बहुत केयर होती है। उनको जो चीज़ खाने का मन करता है उनके लिए वही उनका बेटा बनवाता है। मतलब कि जो उनका मन है खाने का तो वो बोलती हैं तो वही हमारे घर में बनाते हैं। और जैसे कभी कुछ मन है, वैसे उनको शुगर है लेकिन कभी कभार उनका मन करता है कि नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो वो भी उनको ला के देते हैं थोड़ी बहुत खाने के लिए। वैसे बहुत केयर करते हैं। तो मैं घूम फिर के बस पता मैं यही चीज़ें मतलब कहती हूँ कि हमें मालूम है हम बहुत बिज़ी हैं अपनी लाइफ में। 5 मिनट में भी अगर हम बैठे तो हमें लगता है कि नहीं ये टाइम हमारा ख़राब हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तो लेकिन अगर 5-10 पूरे 12 घंटे में अगर आधा घंटा फैमिली का हर एक मेंबर निकालेगा तो हो सकता है उनका दिल लगेगा, चाहे वो घर के बच्चे हों या बड़े हों या मैं ही हूँ। मैं ही कई बार बोल देती हूँ कि नहीं मम्मी जी मेरे को ना कहीं बाहर जाना बहुत ज़रूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ फिर आपके पास बैठूँगी।
फिर वो आते आते मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं नहीं बैठ पाती। बट अभी जैसे मैं बेड पर हूँ तो वो मेरे रूम में आती हैं, बैठती हैं, तो मेरे साथ बहुत देर तक बैठी हुई बातें करती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे दिन भर में ना एक सिर्फ उनको यहाँ पे प्यार कर दो और एक अच्छी सी हक दे दो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, कोई भी। उनको हक करने से पता है, मैंने ये महसूस किया है कि उनको बहुत प्यार आता है। वो मतलब बहुत मतलब उनके अंदर ना बहुत जैसे होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मतलब मुझे बहुत वो किया जा रहा है। क्योंकि देखो, अगर वो खाना खाने बैठी हैं, उनकी सब्ज़ी में नमक कम है, तो वो बोल देंगे कि थोड़ा सा नमक दे दो। हम बोल देंगे नहीं नहीं ठीक है, इतना ही खा लो, आपकी सेहत के लिए यही सही है। हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये बोल देंगे कि आज मेरी चाय में ना थोड़ी पत्ती कम थी, तो थोड़ी पत्ती और लगा दो। नहीं मम्मी जी, ऐसे ही पियो, अच्छा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको दूध में पत्ती लगा के दी, आप ऐसे पियो, ठीक है। मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम लोग जो है ना कि अपनी मतलब इन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, जैसे उनको वॉक करने के लिए मन है, वो बोल देती हैं मेरे साथ कोई चल दो, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं मम्मी जी, बेल्ट बांध के जाओ, धीरे धीरे जाओ, आप अपने आप घूमने की कोशिश करो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप धीरे धीरे जाओ, तेज़ी से मत जाओ। अगर आपको तब भी लगता है तो कहीं पर जगह आप बैठ जाओ और फिर थोड़ी देर में धीरे धीरे उठ के फिर आप आओ, तो उसमें भी वो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आज उनका मन है कोई एक अलग सी सब्ज़ी खाने का, जैसे एक स्पेशल कुछ बोल दिया, आज ये बना दो, तो हम बोल देंगे मम्मी जी देखो आज तो अब देर हो गई है, तो ऐसे करते हैं, हम कल बना देंगे आपके लिए वो सब्ज़ी। तो फिर हम बोलेंगे चलो ठीक है, कल बना देना। मतलब ये ना छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम इग्नोर करते हैं, तो हम नहीं उन चीज़ों को वो करते। बट पता है अंदर से, जैसे हम बेड पे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत से जब हम बेड पे लेट जाते हैं ना, तब हम भी ये रियलाइज़ करते हैं कि हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। हाय, मैं क्यों किसी को कह रही कि मुझे पानी भी ला के दे दो, हाय मैं क्यों किसी को कह रही कि मेरे को खाना भी बेड पे दे दो, बिकॉज़ उस टाइम पे तुम लाचार हो, तुम नहीं कुछ कर सकते ना। तो ऐसे ही उनको भी, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग मम्मी पापा हैं, उनको भी ये फ़ील होता है कि हम किसी पे डिपेंड ना रहे। आज मॉर्निंग में जब मैं उठी 5:30 पर, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और 6 o'clock जो है बारिश शुरू हो गई थी। बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत मतलब कम से कम में भी हो सकता है कि 1 घंटा बारिश रही है। 1 घंटा बारिश रहने के बाद मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, वेदर सही लग रहा था कि मतलब, तो हवा ठंडी आ रही थी। जैसे हमने भी अपना दरवाज़ा खोल दिया, एसी बंद करा, एसी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, तो काफ़ी सही था। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था ब्रेड सैंडविच, लंच में मैंने खाई थी राइस, दाल, वेजिटेबल और सैलेड, और डिनर में क्या खाऊंगी अब मुझे पता नहीं है कि डिनर में क्या बनेगा, अभी सोचेंगे, मैं बताऊंगी कि मुझे क्या खाना है। बस यार ये नींद, बैठी बैठी ना मैं थक चुकी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा बेड पे लेटने का। थोड़ा लेटती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, फिर उसके बाद सोचती हूँ कुछ करूँ, फिर टायर्ड हो जाती हूँ जल्दी से, तो फिर से। और हाँ, अगर आप दूर रहते हैं तो एक बार पूरे दिन भर में ज़रूर उनसे बात कीजिएगा, तो वो ज़रूर फ़ोन पे आपसे, वो तो ज़रूर बहुत खुश होंगे। वो ये छोटी छोटी सी खुशी हैं जो देने में कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। बुज़ुर्ग है ना इंसान, थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाले, नहीं तो उस इंसान को लगता है कि मैं इस घर में एक फालतू सा हूँ। मतलब जब आप नहीं पूछेंगे ना, तो वो फीलिंग आती है कि अब मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बच्चे भी छोटे, मैं कोई चीज़ मांगती हूँ तो मुझे नहीं ला के देते, या मैं एक बारी में बोलती हूँ तो मेरी एक बारी में कोई नहीं सुनता। जब तक मैं 2-3 बार नहीं बोलूँगी तब तक बच्चे भी मुझे कोई चीज़ नहीं ला के देते।
और अब जैसे बार बार है, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी भी बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। जैसे देखो, बुज़ुर्ग लोग तो आप बच्चे हो उनके, तो आप चाहे 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, तो लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके बड़े हैं, उनके लिए आप बच्चे ही हो। वो नहीं सोचेंगे कि आप में इतनी मैच्योरिटी है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर में मेरे मदर इन लॉ को खाना करके दिया, तो उन्होंने हर एक के बारे में पूछा, अच्छा इसने खाना खा लिया, इसने खाना खा लिया, इसने खाना खा, पूरे फैमिली मेम्बर के नाम ले लेके उन्होंने बोला कि इसने सबने खाना खा लिया। तो हमने जवाब दिया कि मम्मी जी हाँ जी खा लिया, सबने खा लिया है, और अब आप आराम से बैठ कर अपना खाना खाओ। फिर कहती ओके बेटा, तो ठीक है, सबने खा लिया ना, तो ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमको कई बार नहीं पता चलता हम किस ज़ुबान से जो है ना उनको वो शब्द बोल देते हैं, लेकिन वही शब्द अगर हम जब टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि किसी बुज़ुर्ग इंसान के साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो हमको बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन कई बार हम ही अपने घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों से बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। अच्छा, अब आपको ज़्यादा पता है आजकल के टाइम में क्या चीज़ें चेंज होगी, आपको पता है? आपको कुछ नहीं पता, हमें पता है। हम आजकल के टाइम के, आप तो पुराने टाइम के, हम इस तरीके से बातें करते बोलते हैं। अरे ठीक है, जब अब उनका क्या कसूर, जब वो उस टाइम के हैं, तो वो हैं तो हैं। अब आप इस टाइम के हो, तो आपको क्यों उनको रियलाइज़ करवाना कि हाँ, कि मुझे ज़्यादा समझ है, आपको कम समझ है। समझ सबको बराबर की होती है। अपने वक्त का जो एक्सपीरियंस इंसान करता है, उसको उस जैसी ही मतलब कि हर एक सिचुएशन का पता होता है। बस ये है कि हम लोग जो है कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं या कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि हम आजकल के टाइम के, तो हमें ज़्यादा नॉलेज है या हमें चीज़ों का ज़्यादा पता है। हर वक्त जो वक्त होता है ना, हर टाइम पर चेंज होता है। ठीक है, आज के वक्त में बहुत सारी चीज़ें और आ गई, उस वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना। तो आजकल हर एक चीज़ मोबाइल पे, तो इंसान इतना बॉदर नहीं करता, फटक से मोबाइल में सर्च करता निकाल देता। पहले के टाइम में लोगों के पास बातें या चीज़ें पहुंचने में वक्त लगता था, क्योंकि मोबाइल ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी। तो उन्होंने उस वक्त पे जो चीज़ों का एक्सपीरियंस किया वो बताती है। हम जो अपने वक्त में कर रहे हैं, तो वो हम बताते हैं, लेकिन कभी भी उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलो हमें ज़्यादा नॉलेज है या हमें ज़्यादा पता है। ठीक है भैया, आपको पता है तो आप अपने तक रखिए। इतनी अकड़ में और इतने उससे प्लीज़ बड़े बुज़ुर्गों को मत बोलिए कि आपको कुछ पता नहीं है आजकल के टाइम का, या आपके टाइम में क्या था, आप क्या करते थे, आपको तो किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं। सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि मैं किसी को ध्यान नहीं देती हूँ। मैं जो चीज़ें फ़ील करती हूँ या मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वो चीज़ें आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वैसे हर एक इंसान को हर एक चीज़ पता है, लेकिन हम फिर भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं।